तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम पहले प्रश्न जो है आज 11 से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले का वीडियो हमने जो है बना रखा है। ठीक है, वो आप जाके देख लीजिएगा। हमने प्ले लिस्ट बना रखा है क्लास 9 का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति 9.27 में ए बी सी डी एक पंचभुज है। बी से होकर एसी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई डीसी को एफ पर मिलाती है, दर्शाइए। कुछ हमें दो प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और इस आधार क्वेश्चन के आधार पे जो हमें यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, तो इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है कि क्या एरिया ऑफ ए सी बी बराबर एरिया ऑफ ए सी एफ, और फिर दूसरा है एरिया ऑफ जो है ए ई डी एफ बराबर एरिया ऑफ ए सी डी ई। ठीक है, ये हमें ऐसे करके इन दोनों क्वेश्चन को हमें हल करके दिखाना है। तो चलिए इनको पहले हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एरिया ऑफ ए सी बी और जो है एरिया ऑफ ए सी एफ से हमें चलना है ना। पहला क्वेश्चन हमारा जो है उस आधार पे अगर हम चले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है, दोनों जो है यहाँ दोनों एक ही आधार क्या है, आधार तो एसी तथा एक ही समांतर रेखा एसी और क्या लिखेंगे, बी एफ पर स्थित। ठीक है, बी एफ पर स्थित है। तो हम जो है इस आधार पे कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमने लिखा कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो है एरिया ऑफ, जैसे है ना, लिखेंगे एरिया ऑफ ए सी बी जो है बराबर होंगे किसके, तो एरिया ऑफ ए सी एफ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट। क्यों हम समीकरण फर्स्ट कह रहे हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन 2 है ना, इसमें हमें जो है ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए के जो है हम जो है जैसे क्वेश्चन 2 को हल करेंगे ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख देंगे, इन दोनों फॉर्मेट को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए एक्स्ट्रा है ना, ए बी सी एफ में जो है एक्स्ट्रा ये बना है, तो इसलिए के हम लिखेंगे ए सी डी ई। ठीक है, जोड़ देंगे चारों दोनों में। ठीक है, दोनों तरफ जो हम ए सी डी ई को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो है देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन 2 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या कहता है उसको लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ए सी बी जो है बराबर क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ए सी एफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में क्या, तो क्या बोले थे, ए सी डी ई जोड़ने पे लिखेंगे ए सी डी ई, सॉरी एरिया ऑफ ए सी डी जोड़ने पे। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, दोनों साइड जोड़ेंगे, इधर भी और इधर। तो लिखिए यहाँ, तो लिखेंगे हम यहाँ क्या, एरिया ऑफ ए सी बी, फिर प्लस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, बराबर फिर यहाँ क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए सी एफ जो है प्लस क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ए सी डी ई, क्योंकि हमने दोनों तरफ के नाम लिया था, ए सी डी ई। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या नया मिलता है, तो लिखा हुआ है क्या, ए सी बी। तो देखिए ए सी बी और जो है ए सी डी ई को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो ए बी सी डी ई मिलेगा। तो लिख देते हैं यहाँ एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर बराबर, फिर देखिए यहाँ एरिया ऑफ ए सी एफ, इसमें हमें क्या जोड़ना, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसमें हमें क्या, तो ए सी डी ई जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें क्या आएगा, तो लिखेंगे यहाँ हम एरिया ऑफ क्या, तो लिखेंगे यहाँ ए ई डी
एफ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए ई डी एफ। क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ? आपको लग रहा होगा भाई सर आप जो है सी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि या सी जो हमें क्या दर्शाता है, एक सीधी रेखा के बीच का मध्य बिंदु ये हमें हो गया ना, इसलिए कि जो हम सी को नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो इसको अगर हम चाहे व्यवस्थित करना, तो जैसे ये देखिए हमारा जो है उलट पुलट है, तो आप अगर चाहते हैं इसका आंसर जो है जैसे दिया हुआ वैसे हम लिख दे, तो हम यहाँ लिखेंगे या, इसको हम सिर्फ उलट पुलट कर देते, लिखेंगे हम यहाँ क्या, तो एरिया ऑफ ए ई डी एफ, ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है। यही हमें प्रूव्ड करना था, तो लिख दीजिए प्रूव्ड। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझे होंगे तो जरा सा रिप्लेस कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, मतलब हमने जो है सीधे तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम यहाँ से साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। देखिए 12 को हम पढ़ते, क्वेश्चन 12 में हमें क्या दिया, क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है कि गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्वर्ग भूखंड था। गांव, एक गांव है, उस गांव के निवासी में, एक गांव के निवासी जो है उसका नाम इतवारी है, उसके पास जो है एक चतुर्वर्गाकार भूखंड, ठीक है, चतुर्वर्ग का जो है भूखंड है। कह रहे उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। कह रहा है कि वहां के पंचायत ने जो है निर्णय दिया कि उसका जो कोना है ना, एक कोना जो है उससे ले लिया जाएगा, ठीक है, एक कोना ले लिया जाएगा। तो कह रहा है ताकि वहां जो है एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। तो इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंधन के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सका। हमने जो है उस आधार पे यहाँ पे फिगर बना लिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इतवारी के पास एक भूखंड है चतुर्भुजाकार का, ठीक है, और उसमें जैसे जो है एक भाग को जो है वहां के पंचायत ने निर्णय लिया है कि उसको देना हो, ठीक है। तो एक भाग जो देना होगा, इसलिए के जो है कह रहे कि इतवारी कह रहा है कि मुझे भी तो कुछ होना चाहिए ना फायदा, तो उस फायदे के लिए इसने क्या प्रस्ताव रखा कि मुझे जो है कुछ ऐसे भाग कहीं मतलब कहीं अवांछित, ठीक है, दे दिए जाए जो कि मुझे जो है काम आ जाए, आपका चीज आप मतलब आप भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। तो उसके आधार पे जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, तो देखिए इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो लिखते हैं कि ए बी सी डी एक ही आधार, एक ही आधार पर AC और जो है BE, ठीक है, तो AC समांतर BE स्थित, ठीक है, ऐसा। तो उसके बाद देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ BAE, ठीक है, तो BAE बराबर एरिया ऑफ क्या, तो BEC, लिखिए BEC, ठीक है, ये हो गया। इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में BOE घटाने, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या, तो BOE घटाना है। तो लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या, तो BOE घटाने, एरिया ऑफ BOE घटाने, तो घटाइए। तो लिखेंगे हम यहाँ कि एरिया ऑफ BAE माइनस एरिया ऑफ BOE, फिर बराबर एरिया ऑफ BEC, फिर माइनस एरिया ऑफ BOE। देखिए घटाने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। एरिया ऑफ BAE, एरिया ऑफ BA
ई, ठीक है, उसमें से माइनस हमने क्या किया, तो बी ओ ई, ठीक है, बी ओ ई माइनस कर दिया तो हमें क्या बच गया, हमें ए बी ओ। तो लिखिए यहाँ, लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ जो है ए बी ओ, फिर बराबर, तो देखिए यहाँ माइनस होने के बाद तो क्या लिखा, एरिया ऑफ बी ई सी माइनस बी ओ ई, माइनस करने के बाद देखिए हमें क्या बच रहा है शेष, तो ओ सी ई बच रहा है ना, तो लिख देते हैं कि एरिया ऑफ क्या, तो ओ सी ई, ठीक है, ये हमें शेष बच गया ना। तो देखिए ये दोनों जो आपस में क्या कह रहा है कि बराबर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या क्या निकल रहा था कि यहाँ जो एक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा ना, स्वास्थ्य केंद्र बनाने में जो किस कौन सा जगह गया, और इस इतवारी को जो है मतलब कौन सा नया जो है भूखंड दान में दिया, मतलब भूखंड जो है मिला, ठीक है, और उसका जो है नया खेत कौन सा, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ जो ये दिया हुआ है ना, लिखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, केंद्र के लिए तो क्या, तो ये लिख देंगे ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ जमीन जो है, ए बी ओ ये वाला जमीन जो है वहां के सरपंच ने जो है इतवारी से लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इतवारी को जो है नया खेत कौन सा मिला, है ना, इसके बदले में जो उसको क्या मिला वो लिखेंगे हम, बदले, बदले में लिया खेत, लिया खेत, इतवारी भी अपना प्रपोजल रखा था कि मुझे भी खेत चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ए ओ सी ई, ओ सी ई ये भाग जो है इतवारी को मिला, ठीक है, तो ओ सी ई, ठीक है, ये हो गया। तो लिखेंगे इतवारी के पास नए खेत, तो लिखेंगे अब इतवारी के पास, इतवारी के पास नया खेत, है ना, नया खेत। अब इतवारी के पास जो है नया खेत क्या है, तो देखिए ए बी ओ, ए बी ओ जो है ये अब इसके पास नहीं रहा, तो क्या है, क्या इसके पास बच गया, तो ए डी ई, है ना, ए डी ई ये पूरा भाग जो इसी के पास ना आ गया, ये अब बीच का केंद्र हो गया है, ठीक है, इसलिए कि इसको नहीं लिखे, ए डी ई लिखेंगे, तो लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, यही हमें जो है बनाने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो कह रहा था ना प्रस्ताव को किया इस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है, ठीक है, वो अगर इस बात को मान ले तो वो मान गए, इसको जो है एरिया ऑफ ए डी ई जो है प्राप्त हो गया, ठीक है, ये भाग जो है, ये भूभाग जो है इनको मिला इतवारी को, ठीक है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन जो है 13 को लिखते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं किस तरह से बनेगी, ठीक है। एसी जो है ए बी पर जो है एक्स, ए बी पर एक्स बिंदु प्रतिच्छेद करती है, और एसी जो है फिर क्या, तो बीसी पर जो है वाई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए डी एक्स, ए डी एक्स, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ए सी वाई है, तो संकेत में दिया हुआ है कि सी एक्स को मिलाइए, तो देखिए सी और एक्स को कह रहा था मिलाने के लिए, यही लेके हमने जो इसको मिला दिया, ठीक है। फिर देखिए इसको हम हल करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्या, तो एक्स ए डी, लिखिए एक्स ए डी बराबर एरिया ऑफ क्या, तो एक्स ए सी, तो लिखिए एक्स ए सी, इसको जो हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि एक ही आधार, एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार क्या, एसी, एसी तथा समांतर रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या, तो एसी और एक्स वाई, ठीक है, एसी, एसी और एक्स वाई, एक्स वाई पर स्थित है, पर स्थित है, ठीक है, पर स्थित है। देखिए इसके आधार पे हमें क्या मिला, तो
मिला ए सी वाई, ठीक है, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए सी वाई, ठीक है, बराबर फिर क्या, तो लिखेंगे एक्स ए सी, तो लिखिए यहाँ एरिया ऑफ एक्स ए सी, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण क्या, सेकंड बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को रखने पर लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ऐसे लिख देते, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 हमारा ही है। तो देखिए इस तरफ का फॉर्मेट जो है क्या है, दोनों सेम है ना, इसलिए के जो हम इन दोनों को, इसको ना लिख के हम इन दोनों को आपस में बराबर ही कर देते, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये जो है यहाँ भी दिया हुआ इसी का ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो लिख दीजिए, लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ एक्स ए डी बराबर एरिया ऑफ ए सी वाई। तो देखिए यही चीज जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था ना, हमारा जो है यहाँ पे व्यवस्थित हो गया ना, तो लिख देते हैं यहाँ हम प्रूव्ड। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।